कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब यूं तेजस्वी यादव के आवास पर रोज रोज दौरा लगा रहे, रोज रोज पहुंच रहे हैं, तो सवाल उठने लगता है और उठना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव तो सीट बंटवारा करेंगे, लेकिन जब से 12 तारीख को महागठबंधन की बड़ी मीटिंग हुई, महागठबंधन की मीटिंग तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, इसके बाद तुरंत 2 दिन बाद ही 15 तारीख को, 15 जून को कांग्रेस ने अपनी बड़ी मीटिंग रख ली। क्योंकि 12 जून को जो महागठबंधन की चौथी मीटिंग हुई, उसमें तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि अब आप लोग सीटों पर चर्चा करिए अपने अपने दल में, फिर सूची मेरे पास लेकर आइए, लिस्ट मेरे पास लेकर आइए और उसके बाद सीट बंटवारा होगा। अब जमीनी स्तर पर काम शुरू करिए। तेजस्वी यादव ने यह औपचारिक ऐलान कर दिया, ये आधिकारिक इस बात के लिए सबको निर्देश दे दिए। कांग्रेस मान भी गई। कांग्रेस उसके बाद 15 तारीख को अपनी एक बड़ी मीटिंग रखती है। 15 तारीख को कांग्रेस एक बड़ी मीटिंग रखती है। उसके बाद उस मीटिंग में कांग्रेस ये डिसाइड कर लेती है कि हमें किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटें चाहिए, क्या क्या सीटें होंगी, सभी चीजें कांग्रेस डिसाइड कर लेती है। उसके बाद तुरंत 16 तारीख को तेजस्वी यादव के आवास पर चली जाती है और फिर कांग्रेस कल भी तेजस्वी यादव के आवास पर जाती है। बार बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी अल्लावरू, ये दोनों तेजस्वी यादव के आवास पर जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस को कितनी जल्दी है सीट बंटवारे की। बीते दिनों कृष्ण अल्लावरू का बयान आता है, सीएम फेस पर अभी तक कांग्रेस ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। सीएम फेस पर कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा है कि ठीक है भैया, हम लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे और हमारे सीएम जो है, हमारे फेस वो तेजस्वी यादव ही होंगे। कांग्रेस ने अभी तक इस चीज पर ऐलान नहीं किया है। बीते दिनों कृष्ण अल्लावरू से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में तो सीएम फाइनल है, आपके मन में नहीं है तो आप देखिए। तो आखिर जब मन में है तो जुबान पे क्यों नहीं? कृष्ण अल्लावरू क्या चाहते हैं, कितनी सीटें चाहते हैं और कांग्रेस का आखिर क्या प्लान है, ये तो अब दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, लोकसभा में तो इतने नहीं दिखाई दिया कांग्रेस का, लेकिन इस बार 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 बिहार आना और तेजस्वी यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना। अब देखिए, जरा सीटों की बात करते हैं। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिलती हैं, 19 सीटें कांग्रेस जीतती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पिछली बार का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो इस बार तेजस्वी किस बेस पे उतनी सीटें देंगे? सीपीआई एमएल को तो दे भी दे, क्योंकि उनका फाइट पिछले विधानसभा में भी बेहतर रहा, इस बार के लोकसभा में भी बेहतर रहा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव तो भले सीपीआई एमएल को कुछ सीटें दे दे, लेकिन कांग्रेस को सीटें नहीं देने जा रहे हैं। ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस जिद पर है कि हमें दो तुम 70 सीट फिर से, और इस बार तो हमको वैसी सीटें दो जहां हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो, जहां हम जीत सके, जहां हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो। कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है। अब देखिए, तस्वीरें देखिए, अध्यक्ष की गाड़ी है, अल्लावरू भी है इसमें, कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम भी है। ये सब लोग पहुंच गए तेजस्वी के आवास एक पोलो रोड पर और वहां पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रही है। देखिए, कल तेजस्वी यादव ने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये सब लोग वहां पहुंच गए। यानी कि कांग्रेस बहुत इस बार एक्टिव है। इधर पप्पू यादव फिर से 100 सीटों का दावा करने लगे हैं कि भैया 100 सीटें दो कांग्रेस को। एरिया भी बता दिया है कि इस एरिया में छोड़ दो सीट कांग्रेस के लिए, कोसी सीमांचल में तुम लोग सीट छोड़ दो। तो इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, करवा रही है और बना रही है तेजस्वी यादव पे कि इस बार हमें तो सीटें चाहिए। कांग्रेस अपनी अलग योजना बनाती है, अपने तरीके से वोटर पर फोकस कर रही है। भले ही कांग्रेस महागठबंधन में है, लेकिन अपनी पहचान बना रही है कांग्रेस, और ये नजर भी आ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस बहुत एक्टिव है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि बिल्कुल हमें अच्छी सीटें मिले, हम अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़े और हमारा बिहार में और जनाधार मजबूत हो जाए। इसलिए कांग्रेस सवर्ण जाति
दलित जाति पर जमकर फोकस कर रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन देखिए कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तेजस्वी के आवास पर पहुंच गए हैं और बातचीत भी हो गई है। अब ऑलमोस्ट सीटें भी फाइनल हो गई है। देखिए कांग्रेस का यही है कि 70 सीटें दो, तेजस्वी 55 से 60 सीट देंगे या 50 से 55, इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं जा रही। फिलहाल क्या कुछ होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा जब सीट बंटवारा होगा। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।